मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं काशी नगरी में एक महादेव का भक्त था और कैसे प्रभु उनका होली का श्रद्धा पुराते हैं और कैसे महादेव उन्हें कैलाश पर ले जाते हैं। इन्हीं के बारे में सुचर्चा कथा है गुरु भाई बहन लोग। एक समय की बात है कि महादेव ध्यान में बैठे रहते हैं कैलाश पर। माता पार्वती महादेव के पास आती हैं और आकर कहती हैं कि हे प्रभु, धरती लोक पर तो अनेक प्रकार के रंग बिक रहे हैं, गुलाल बिक रहे हैं और बहुत से विवाह मिष्ठान बिक रहे हैं। फगुआ का दिन लगता है कि आ गया है और सब लोग धरती पर फगुआ मनाने के लिए, होली मनाने के लिए उसमें जुट गए हैं। मेरा भी बड़ा मन है कि अबरी कैलाश रंग से पूरा भींग जाए और हरे नीले पीले गुलाल इस कैलाश पर भी सबके गाल में शोभे, सब देव लोग के भी गाल में शोभे। मेरा बड़ा मन है। महादेव ध्यान में सुनकर कहते हैं, पार्वती अगर आपका यही श्रद्धा है तब कैलाश पर भी होली होगा। मैं गण लोकर कहता हूँ कि होली की तैयारी में सब लोग जुट जाएं और कार्तिक गणेश आप लोग दोनों भाई रंग का देख ले, गुलाल का व्यवस्था करें और जितने गण लोग हैं सब कैलाश को खुशनुमा सजा दें। इतना कहकर महादेव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, आप देखिएगा काशी में मेरा एक भक्त है, क्योंकि काशी में जो एक भक्त रहता था उसका नाम भोला था। वो भोला यही सोचता था कि मैं अपने परिवार संग तो होली हमेशा खेलता हूँ, अब रे क्यों ना जब मैं महादेव के परिवार संग होली खेलूं, मैं प्रभु के परिवार संग होली खेलूं। उसका दिल में बड़ा श्रद्धा था क्योंकि हर साल भोला अपने परिवार के संग होली खेलता था और अपने जो उनके मित्र थे अगल बगल में वो गुलाल लगाने जाता था, रंग अबीर खेलता था। वो जब जल ढाने महादेव को जाता है तो काशी में उसका घर था। वो भोले बाबा से कहता है कि हे भोले बाबा, मेरा बहुत दिल में श्रद्धा है कि मैं आपके पूरा परिवार के संग होली खेलूं, मगर छोटी मुंह बड़ी बात मैं क्या कहूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैलाश पर कैसे होली खेलने आऊं और कैसे मैं आप लोग का दर्शन कर पाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना कहकर और दिल में भाव श्रद्धा लेकर आंख से आंसू से चलने लगता है क्योंकि भक्त उस समय विभोर हो जाता है। प्रभु से कहते समय उतने में महादेव माता पार्वती से कहती हैं कि हे पार्वती, देखिए भोला का इधर आपका दिल में जिज्ञासा जागी हुई है कि कैलाश पर होली होके, और उधर जो काशी में मेरा एक भक्त भोला रहता है उसका दिल में ये जिज्ञासा जागी हुई है कि हम लोग के संग होली खेले और कैलाश पर आकर गुलाल अबीर खेले। तब माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, एक भक्त ने होली में कैलाश आने की जिज्ञासा जगाई है, उस भक्त को इच्छा को पूरा कीजिए और उसे जाकर कैलाश पर ले आइए। महादेव कहते हैं, हाँ पार्वती, आज मैं उसे जाकर कैलाश पर ले आऊंगा और उसे यहाँ का गुलाल अबीर खेल कर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाइएगा। कोई अपने घर जाए तो संतुष्ट हो जाए, वो भक्त का जो श्रद्धा है वो पूरा हो जाए और मुझसे और कुछ नहीं मांगा है। उसके दिल में ही जिज्ञासा जो उठी है कि हम लोग संगे होली खेले। इतना कहकर प्रभु ध्यान में लग जाते हैं। इधर भोला अपने घर को आता है, उसे बिहान वाला फगुआ रहता है, वो मन मार कर बैठा रहता है। उसके माता पिता कहते हैं, बेटा जाओ जाकर दोस्त यार संग रंग खेल लो, शाम में अबीर गुलाल खेलना। मगर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता गुरु भाई बहन लोग, क्योंकि उसके दिल में तो जिज्ञासा जागी थी कि महादेव के परिवार से मैं गुलाल खेलूं। इतने में वो जैसे ही बैठा रहता है और यही सोचते रहता है कि मैं जाकर महादेव के परिवार से होली खेलूं,
ना सांझ बीतता है दिन में और कोई संग होली गुलाल नहीं खेलता है, और वही मन मार कर बैठा रहता है। उतने में वो जैसे ही सोता है क्या देखता है, वो स्वप्न देखता है। वो सो कर सपने देखने लगता है कि मैं प्रभु के यहाँ पहुंच गया हूँ। वो सपने वो हकीकत था, मगर वो तो सोच रहा था कि मैं सपने देख रहा हूँ। प्रभु स्वयं आते हैं और उसे आकर ले जाने लगते हैं। तो स्वप्न में क्या वो देखता है और वो क्या गाने लगता है। वो सोचता है कि मैं पहुंच नहीं सकूंगा, तो कम से कम भगवान को मैं अपने मन की बात कहकर सुनाता हूँ। और वो गाने लगता है भजन। भजन कहता है महादेव से, क्या कहता है गुरु भाई बहनों, भोला खोला मंदिर हम खेलब होली, भोला खोला मंदिर हम खेलब होली, कार्तिक से खेलब गणेश से खेलब, कार्तिक से खेलब गणेश से खेलब, रउआ से खेलब हरे हरे बोली, रउआ से खेलब हरे हरे बोली, भोला खोली मंदिर हम खेलब होली, 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 बिछुआ से खेलब नाग से खेलब, बिछुआ से खेलब नाग से खेलब, रउआ से खेलब हरे हरे बोली, रउआ से खेलब हरे हरे बोली, भोला खोली मंदिर हम खेलब होली, 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 गंगा से खेलबे जमुना से खेलबे, गंगा से खेलबे जमुना से खेल, मैया से खेलब हरे हरे बोली, मैया से खेलब हरे हरे बोली, भोला खोली मंदिर हम खेलब होली, भोला खोली मंदिर हम खेलब होली, गनमा से खेलब बसहा से खेलब, बुतवा से खेलब गना बसहा से खेलब, रउआ से खेलब हरे हरे बोली, रउआ से खेलब हरे हरे बोली, भोला खोली मंदिर हम खेलब होली, भोला खोली मंदिर हम खेलब होली। वही ध्यान में लोग कहते हैं जिस पर नेह लग जाता है कुर्बान, उनका वो चिंता हो जाता है। वो सोचता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, और वो भजन गाते रहता है। इधर प्रभु स्वयं उन्हें कैलाश पर ले जाते हैं। और जैसे वो कैलाश पर जाता है, उसे विश्वास ही नहीं होता है कि मैं तुरंत अब यहाँ पर भजन गा रहा था और मैं कैलाश पर कैसे पहुंच गया। कि प्रभु उन्हें स्वयं कैलाश पर ले जाते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि एक पुत्र तुम्हारा और तुम्हारे पास आ गया है गौरी, इन्हें भी नीमन नीमन मिष्ठान खिलाओ, उसके बाद रंग गुलाल होगा। तब वो कहते हैं भोला कि हे महादेव, मेरी आंख पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं पर्वत कैलाश पर पहचान पहुंचा हुआ हूँ, और मैं आप लोग के पूरा परिवार के सामने हूँ। वो गणेश भगवान के लंबे लंबे सूर में देखता है और कार्तिक को देखता है, पूरा परिवार को देख के वो अचरित में रह जाता है कि सही में मैं कैलाश धाम पर पहुंच चुका हूँ। माता पार्वती उन्हें पहले प्रेम से भोजन कराती हैं। भोजन करने के बाद कार्तिक गणेश से कहती हैं कि जाकर पहले रंग खेल लो भोला संग, उसके बाद गुलाल अबीर होगा। जितने गण सब रहते हैं गुरु भाई बहन लोग भोला के रंग से सराबोर करते हैं, और भोला भी बहुत देर से कार्तिक में रंग ले करता है। वो भी रंग लेकर सब कोई के लगाता है। भोला का दिल का श्रद्धा अरमान पूरा होता है। और फिर कुछ देर के बाद जब कार्तिक गणेश स्नान कर लेते हैं, भोला भी स्नान करता है और सब कोई के गुलाल लगाता है। उसके लिए तो भोला के लिए सब स्वप्न था, मगर सब हकीकत हो रहा था गुरु भाई बहन लोग, कि प्रभु स्वयं उन्हें लेने आए थे। और वो पूरा परिवार संगे होली खेल कर वहां से फिर प्रभु जैसे उसे ले करते हैं। उसी तरह उसे आशीर्वाद देकर के भोला तुम मेरा धन्य भक्त हो, सब कुछ मांगता है, मगर तुम्हारा दिल में ये जिज्ञासा थी कि तुम हर साल अपने परिवार संगे होली खेलते हो, मगर अभी तुम्हारा मन में था कि तुम मेरे परिवार संगे होली खेलो। इसीलिए मैंने तुम्हारा ये जिज्ञासा को पूरा किया है और तुम्हारे भावना को मैंने समझा है, क्योंकि तुम जो सच्चे भक्त अपने सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हैं और मुझे रंग अबीर लगाते हैं, उनकी सब मनोकामना पूरी होती है। जिस तरह तुमने सच्चे भाव से मुझे मेरे आने की जिज्ञासा की, और तुम्हारा मन बहुत पावन है, तुम्हारा भक्ति सच्चा है, इसीलिए मैंने तुम्हें कैलाश के धाम करा दिया। और सब कहकर प्रभु से आशीर्वाद देकर कि तुम सदा भक्ति के मार्ग पर चलना, और तुम जब जब तुम्हें मुझे दर्शन करने की तुम्हें इच्छा होगी,
मैं तुम्हें कैलाश पर लाकर पूरा परिवार से दर्शन करा दूंगा। ये बात सुनकर भोला बड़ी प्रसन्न होता है और प्रभु तुरंत उसे हाथ धरते हैं या तुरंत आंख बंद करते हुए भोला अपने घर को आता है। जब उसकी आंख खुलती है तो भोला क्या देखता है कि मैं अपने घर पर हूँ। वो जोर जोर से अपनी माता पिता से कहने लगता है कि हे माँ, क्योंकि उसके पूरे देह में गुलाल लगा हुआ था। तब माँ कहती कि बेटा, तुम्हारे देह में इतना गुलाल कहाँ से लगा। तब भोला कहता है कि हे माँ, मुझे स्वयं महादेव ने कैलाश पर ले गए थे और मैं महादेव के पूरे परिवार संग होली खेल कर रहा हूँ। वो खुशी से झूम झूम कर गांव भर के लोग से कहने लगता है कि मैं प्रभु के धाम पर से घूम कर आ रहा हूँ। काशी में तो रहबे करता हूँ, मगर मुझे महादेव कैलाश पर लेकर चले गए थे और मैं उनके परिवार संग होली खेल कर आ रहा हूँ। कोई पास नहीं पतियाता है। सब लोग कहते हैं ये पागल हो गया है, भला प्रभु इसे क्यों कैलाश पर ले जाएंगे और रंग खेलेंगे। अरे कोई स्वप्न देखा है, स्वप्न देखकर वो उड़ा गया है। मगर उसकी सच्ची बात है, एक भक्त भगवान ही जा रहे थे, भगवान जा रहे थे गुरु भाई बहन लोग कि भक्त मेरे धाम पर आया है और भक्त जान रहा था कि भगवान के पूरे परिवार से वो होली खेल कर आया है और अपन जीवन इसी तरह वो खुशी पूर्वक बिताने लगता है। और जब जब उसे महादेव के परिवार से भेंट करने की इच्छा होती, उसी तरह श्रद्धा भाव से दिल से प्रभु को बुलाता और कैलाश पर चला जाता और फिर उनका लोग के दर्शन कर कर वो फिर अपने घर को चला था। तो हे प्रभु, हे महादेव, जिस तरह से भोला के अपने दिल को भाव को समझा और उसकी इच्छा को पूरी की, हे महादेव, उसी तरह किसी भक्त को दिल में लालसा हो आपको भी गुलाल लगाने के लिए, हे प्रभु, तुझे स्वप्न में ही सही मगर उन्हें भी दर्शन सपने में दीजिए और उनका भी दिल का श्रद्धा पुराइए। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।